जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, रात में बहुत बड़ा दुख मिल गया। हमारी जो बछड़ी थी, पंजाब वाली गाय थी, तो बछड़ी हमारी डेथ कर गई। 2 दिन से हल्का बुखार था, उसको दवा चल रहा था, लेकिन अचानक रात में एक गाय बच्चा देने के कगार पर थी और हम गाय के लिए रात भर जगे थे। बच्चा देने की कगार पर थी तो उसको बाहर निकाल के उसके सेवा में लगे थे, तब तक ये बछड़ी मर गई। गाय ने बच्चा दिया है, बछड़ी को गाय ने बच्चा जन्म दिया है, बछड़ी है, ये स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन बोला कि इससे मेरे को देखकर हज़ारों लोग मेरे हिसाब से मतलब देख के जुड़ने के बाद चल रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो, उससे अच्छा कि कुछ ना कुछ उनको बताना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों कि मेरे को कोई दुख नहीं है कि बछड़ी मर गई, उसका दुख से मैंने वीडियो डाल दिया, तो मतलब ये नहीं कि दुख से रो रहा हूँ। एक लगाव होता है, प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसे स्वार्थ के लिए होता है। बछड़ी से लगाव था। फार्म में बहुत बार वीडियो उसका डाला था कि सबसे मतलब फार्म की अच्छी बछड़ी में ब्रीडर हमारे फार्म के अंदर एक वही बछड़ी थी, बाकी सब तो नॉर्मल सीमेंट की थी। वो ABS स्पाइक की सीमेंट की थी बछड़ी। तो ऐसे सीमेंट तो बहुत सारे रखाए हैं। एक चीज़ आप लोग से बता देता हूँ, बहुत सारे नौटंकी मतलब कमेंट में आया, बहुत लोग मतलब हज़ारों लोग मतलब मेरे को दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे को जो भी अच्छा बोल रहे हैं। 2-4 लोग बुरे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बात बता देता हूँ कि भाई ये सोचते हो कि गाय से मैं टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके चलते मैं डिस्टर्ब हूँ, ऐसा नहीं है। एक ही चीज़ मेरे पिताजी ने शुरू में बोला था, जब मेरी 2020 में 14-15 गाय मरी थी, तो जब अनाधुन गाय मर रही थी तो मैं टूट गया था। उस समय सब कुछ छोड़ के जा रहा था। आज तो 1-2 मरी है तो टेंशन इतना मतलब सोच रहे हो, लेकिन उस समय 14 जब मरी थी, वो भी पैसा कर्जे का था तब उस समय में। तो उस समय में मेरे पिताजी एक ही बात समझाए थे कि गाय को खरीद के तूने लाया है, गाय तेरे को खरीद के नहीं लाई है। आज मर गई, कल नया खरीद के लाएगा, कल नया बच्ची आएगी, तैयार कर लेंगे। हाँ, एक लगाव होता है, एक माँ मानते हैं हम लोग। इनका ही आशीर्वाद है, जो भी है। सब कुछ तो आपको पता ही है कि टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हुआ। एक गाय हमारी बच्चा दी, ब्लैक वाली, जिसका नाम 40 लीटर ही है। अब अभी फिलहाल में ये वाली एक बच्चा देने में मतलब इसमें अभी 15 दिन जैसा टाइम है। बछड़ी में मतलब 1 महीना जैसा अभी लग रहा है कि टाइम है। थोड़ा सा बछड़ी में दुबली पतली हो गई, खिलाने पिलाने में नहीं ध्यान दिए। मेरी बुलेटवा गाय जो है, आप देख सकते हैं, बुलेटवा गाय भी बच्चा देने के कगार पर है। अब इसका पोजीशन बच्चा देने वाला आने लगा है, यहाँ से खाल होने लगता है तब जाके बच्चा गाय देती है। तो ये भी गाय बच्चा देने के कगार पर है। और सबसे पहले ये वाली बच्चा देगी, हम लोग को यही आशा था, क्योंकि उससे पहले इसको सीमन लगा था। लेकिन ये गाय अभी देर कर रही है, ये भी लेकिन आजकल हो गई है। देखिए यहाँ से पता चलता है, जब हम देखते हैं कितना खड्डा हो गया है। तो ये बच्चा देने का कंडीशन है, अब लगता है कि आजकल में दे। तो इसका इंतज़ार मैं रात भर जग के कर रहा था, लेकिन वो गाय अचानक बच्चा दे दी, पीला में आ गई। और उससे ऐसा नहीं हुआ कि वो गाय बच्चा दी बाद में। दोस्तों, गाय के लिए मैं रात भर जगा था। 1 बजे मेरी गाय ने बच्चा दे दी थी, बच्चिया को जन्म दे दी थी। मैं खुशी मना रहा था और कोई नहीं था फार्म पे, मैं अकेला था। मेरा छोटा भाई का हाथ डिस्टर्ब है, तो उसको सोने दिया मैंने, केवल उसको बता दिया गाय ने बच्चा दिया। और ये बछड़ी स्वस्थ थी, मतलब कल उसको मैंने दूध माँ के थन से मशीन से दूध निकाला तो कम दूध बचा था, तो हमने उसको अलग से 2 लीटर दूध बाल्टी में रखा, पिया था, एकदम ठीक से पी लिया था। 2-3 दिन से उसको बाल्टी से दूध भी पिला रहे थे। कम खा रही थी, तो खाना बहुत कम खा रही थी। पहले खूब खाती थी सभी के साथ, लेकिन 2 दिन से कम खा रही थी, बुखार रहता था। और सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों कि समय पर दवा सेट करना, ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर कितना भी चाहे, क्योंकि जब इंसान ही मर जाता है तो ये तो पशु है, बिना बोलने वाले जीव, इनको बता ही नहीं पाते हैं ये तो कहाँ से क्या डिस्टर्ब है। लोग ऐसे, यहाँ तो डॉक्टर है नहीं कि एकदम मतलब तुरंत ये साबित कर दे कि ये रोग है। हमारे यहाँ ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टरों का, लेकिन हमें जितना अनुभव है उस हिसाब से भी चलते हैं, तो भी कभी कभी हो जाता है। जो युद्ध में जाता है वही हारता है, वही बात है अपने साथ। उसी से शांति मन को करता हूँ।
रात में खुशी मना रहे थे बछड़ी का। मैंने वीडियो बनाया था गाय का बच्चा देने का, मैंने सोचा डालूंगा, लेकिन रात में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। वीडियो डालने का कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बीच बीच में दिमाग तो सभी का डिस्टर्ब होता होगा, क्योंकि ये पशु लाइन में ऐसा है बहुत सारा प्रॉब्लम। कच्चा सौदा, इसीलिए इसको कच्चा बिजनेस बोलते हैं। लोग मेरे को कमेंट करने लगे थे कि तू साफ सफाई या बहुत सारा चीज़ का लोगों ने बोला कि ध्यान नहीं रखता है। भैया अभी ये शाम का 5 बज रहा है, 5:05 और मिल्किंग का टाइम है। आप देख सकते हैं उस साइड भी, उस साइड की गाय नहीं धुली है तब भी देख लीजिए, इस साइड की धुली हुई है। ये देखिए, अब साफ सफाई का मतलब अब चाहेंगे आपकी साफ सफाई, अभी आधे घंटा हुआ धोया हुआ, और देखिए यहाँ से गोबर करना शुरू होगा। तो ये गोबर का काम ही है, इसमें साफ सफाई जितना लोग सोचते हैं उतना संभव मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि आदमी उस हिसाब से रखना पड़े तो फिर उस हिसाब से फायदा भी तो होना चाहिए। साफ सफाई जितना लोग सोचते हैं कि रहे चकाचक हमेशा, उस टाइप से चकाचक हमेशा ऐसा नहीं है कि रहेगा ही, क्योंकि उस पर एक आदमी रखेंगे भी तो आदमी रहता नहीं है। सबसे बड़ा इस लाइन में दिक्कत ये है कि 24 घंटा का काम होता है आदमी, इसलिए कोई टिकता नहीं है। टिकता भी है तो वो अपने घर भाग जाता है, कभी कभी कहीं चला जाता है। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटा आपका काम करता ही रहेगा। हम अपना काम है तो इसलिए हम दिन भर इसमें लगे रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दूसरे लोग नहीं टिकेंगे, नहीं रहते हैं। मेरे पास आदमी जो है वो खुद भाग जाता है 9-10 बजे अपने घर, रात को भी 8 साढ़े 8 बजे, शाम को फिर सुबह में 4 बजे आता है, शाम 9 से 10 बजे घर चला जाता है, फिर शाम को 3 बजे आता है, 2:30 बजे, फिर रात को 9 बजे के आसपास घर चला जाता है। तो ये आदमी जो ऐसा रहेगा, वो लोकल आदमी रहेगा तो ऐसा ही होगा। बाहर का आदमी रखेंगे तो अचानक ही 1 महीने का छुट्टी मार देगा, तो फिर फार्म कौन मैनेज करेगा। तो दिक्कत तो है सब कुछ फार्म में, लेकिन मिला जुला के अभी सभी कुछ स्वस्थ है। गाय ने बच्चा जो दिया है वो भी स्वस्थ है। जेर और एकदम टाइम से सुबह में 4 बजे, 4:30 बजे वो बछड़ी मरी, और 4:30-5 बजे जेर गिरा दिया था। दूध भी निकाल दिया, 2.5 लीटर के आसपास उसका दूध निकला। वो गाय का एक थन खराब था, लेकिन अब की बार वो थन खुल गया है, ठीक हो गया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिस्टर्ब ये मैं हूँ कि मेरी बच्चियाँ एक नुकसान हो गई, उससे नहीं। एक लगाव था उस बछड़ी से हमेशा, मतलब जब उसके पास बैठते थे तो चाटने लगती थी। ऐसे तो मेरी सभी बच्चियाँ मेरे को चाटती है, गाय भी चाटती है, लेकिन वो एक अलग ही, उसके साथ बैठते थे तो लगता था कि हाँ फार्म के अंदर एक है बछड़ी। बाकी अभी फार्म में जो भी ये सब दिख रहा है, मैं बछड़े को भी रखता हूँ, ऐसा नहीं कि बछड़ा भगा दूँ। देखिए बछिया ये भी है, एक ये वाली है राम प्यारी, इसका वो वाली राम प्यारी है, राम प्यारी उसका नाम है। इसका जो है ये मेरी बदमसिया गाय की बछड़ी है, इसका नाम राधा रख दिए हैं। राधा रानी इसका रखे हैं, राधा जो रखे थे वो मर गई, राधा रखे थे वो तो चली गई। उसका राधा दोनों साथ में पैदा हुई थी, एक का राधा एक का राधा रानी नाम रख दिए थे। अपने मर्जी से जो भी मन में आता रख देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में कुछ खास नहीं था, लेकिन जो भी है गाय ये सब जो सेवा कर रहा हूँ, 8 गाय का जो आप लोग को अपडेट देता रहता हूँ, 8 गाय मेरी स्वस्थ है, और जितना मेरा मकसद था उससे थोड़ा सा ही प्लस माइनस गाय चल रही है, एकदम स्वस्थ है, ठीक है। मैनेजमेंट इनके पीछे मेरा ठीक चल रहा है, ऐसे ही मैं करूँगा। मैं बाहर की सभी गाय बेचने की कोशिश करूँगा, अंदर वाली ही जितनी गाय है यही 16 और 4 20 गाय को रखूँगा, बाकी सभी गाय को निकाल दूंगा। बाहर वाला जो शेड है नया वाला, उसके अंदर खुला ओपन रेंज में रखने का कोशिश करूंगा, सभी गायों को खुला। तो वही प्लानिंग पहले भी था, लेकिन अब चलिए आगे जो भी होगा जैसा होगा, अब कल से अपडेट आएगा आप लोग को। लेकिन थोड़ा सा कोई कमेंट करे तो एक बार सोच विचार के करिए यार, आपके भी घर में कभी ऐसा होता होगा। पशु नहीं आप रखे होंगे तो आपके माँ बाप भी कभी मरे, किसी का दादा दादी मरे, दुख तो होता है जीवन में। तो उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले थोड़ा 10 बार सोचिए कि अगले को क्या दिल पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। आज मैं रात भर जगा हूँ तो दिन भर सोने का मन था, लेकिन गाय मेरी तो टेंशन में दिन भर भी जगा हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो मन है ही, दुखी मन है, लेकिन कुछ नहीं, आगे भगवान ने दिए हैं, गौ माता का आशीर्वाद है। 0 से हीरो बना था तो 0 से हीरो अभी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिक गया हूँ, अभी भी कुछ सब कुछ ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, मैं अपने से जितना है उतना अच्छे से चल रहा हूँ। अब आशीर्वाद लोगों का, गौ माता का, कुछ ना कुछ अपना कर्म अच्छा बुरा होगा जिससे कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, बाकी कोई दुख नहीं है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।